Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic, which is the soul of English language, verb. वर्ब को किसी भी भाषा का सोल यानी आत्मा कहा जाता है। बिना उसकी लैंग्वेज जीवंत नहीं होती है। और कोई भी सेंटेंस, नो सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ब का कितना महत्व है एक वाक्य को फॉर्म करने में। आज हम उसी टॉपिक को लेते हैं और वर्ब का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फैमिली को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले वर्ब, इस पॉइंट पर आपको देखना है कि वर्ब क्या है। तो उस सेंस में अगर हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड। किसी काम के करने होने को दर्शाने वाला शब्द जो है वो वर्ब है। उसे ही हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्ब मेजरली अगर हम ग्रामेटिकल इसको कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो मेजरली पहले ये 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर आपको समझना फाइनाइट वर्ब्स कौन है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है। ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर और टेंस से प्रभावित होते हैं, यानी अब प्रभावित होकर अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे गो, कम, जैसा टेंस, जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप क्या लगाते हो? गोज कर देते हो, उसको फॉर्म चेंज हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसका नंबर, पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। इसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा होता है जिसका सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट ये, इसको हम वो वर्ब का फंक्शन भी सेंटेंस में नहीं करता है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। या तो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगा या एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको केवल एक पार्ट फाइनाइट वर्ब का डिटेल लेके चलेंगे। नॉन फाइनाइट का नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। केवल फाइनाइट पार्ट को हम आगे डिटेल करेंगे। फाइनाइट वर्ब जो है फर्दर डिवाइड हो जाती है, फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ये बनती है, एक को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे को इंट्रांजिटिव। इस तरह से फाइनाइट वर्ब फिर से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइड हो जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होती हैं जिन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ऐसी क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने सेंस को क्लियर करा देती है वो इंट्रांजिटिव। इसी को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया यानी दैट नीड an object to complete its meaning। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वो होगी जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के भी वो अपने सेंस को क्लियर करा देती है। ठीक है, और फिर आगे इसमें हम जब पढ़ेंगे तो वर्ब्स को हम फिर देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो यहाँ पर हम केवल इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। पहले पार्ट में केवल हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्लियर करेंगे, फिर आगे की वीडियो में हम इसका अगला स्टेप यानी ऑक्सिलरीज, फिर ऑक्सिलरीज में एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और इसका पूरा डिटेल पार्ट
नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।